बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सारास ब्यूटी हैक। वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस पीपल, क्या हाल है आपके। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की समर वाइटनिंग क्रीम। जी, समर वाइटनिंग क्रीम जो मेरी सिस्टर और टीनेजर गर्ल्स परेशान रहती हैं गर्मी से, गर्मी की वजह से, पसीने आने की वजह से जो चिपचिपाहट चेहरे पे आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्ने हो जाती है, सन टैन हो जाता है, डबल टोन स्किन हो जाती है और पता नहीं क्या क्या गर्मियों में हमारी स्किन पर हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस क्रीम से सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी और आप गर्मी के जो नुकसानात हैं उससे इंशाल्लाह बचेंगी। अगर आपने ये क्रीम बना ली और आप महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीमों को भी भूल जाएंगी। तो जैपनीज और कोरियन आपने सुना ही होगा, अपने जो है रूटीन में चावलों का बहुत यूज़ करते हैं। तो उन्हीं चावलों से मैं भी आपको एक राइस वाइटनिंग क्रीम बताने वाली हूँ जो समर के लिए बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए। अगर आपने इस क्रीम को बना लिया तो आप हर गर्मियों में इस क्रीम को बनाएंगी और महंगी जो ब्रांडेड क्रीम है उनको भूल जाएंगी और इसी का ही यूज़ करेंगी। चलिए चलते हैं, अपनी क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे और उससे आप फ़ायदा उठाते रहें। अच्छा, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने 4 से 5 अदद चम्मच चावल ले लिए हैं और उसको अच्छे से धो के मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी पानी में भिगो के रख सकते हैं और चाहे तो ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि चावल अच्छे से नरम होके फूल जाएंगे आपके। तो चलें चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने किचन में, और बाकी का जो प्रोसेस है वो हम किचन में करेंगे। तो जी, यहाँ हमने एक अच्छा सा प्यारा सा बर्तन ले लेना है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कुछ भी ले सकती हैं। यहाँ मैंने छोटी सी पतीली ले ली है और इसमें जो चावल थे भीगे हुए उसको डाल दिया है। और इसका जो पानी है, हमने जो ओवरनाइट भिगोया था, उस चावलों की जो गुडनेस है उस पानी में आ गई होगी, तो इसलिए हमने वो पानी भी ले लिया है। और बाकी की जो 3 प्याली हमने पानी यहाँ ऐड कर देना है जो 1.5 गिलास के करीब बनता है। और इसको हमने इसमें ऐड करने के बाद चूल्हे पे चढ़ा देना है और जब तक पकाना है जब तक चावल नरम नहीं हो जाते। हमें चावलों को बहुत नरम चाहिए ताकि हमारा जो पेस्ट है वो क्रीमी टेक्सचर में बने। तो यहाँ चावलों को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और इसको हम पकने देंगे बहुत अच्छी तरीके से जब तक हमारे चावल नरम नहीं हो जाते। और यहाँ बॉयल भी आ गया है चावलों में। 10 से 15 मिनट में ही आपके चावल बॉयल हो जाएंगे अच्छे से और बहुत नरम से हो जाएंगे। और हमने यहाँ पानी सारा खुश्क कर देना है, बस थोड़ा सा हल्का सा पानी रखना है, ढीला ढीला रहे क्योंकि बिल्कुल खुश्क भी होगा तो वो हमें जो स्टेन करने में बहुत मसला होगा। और यहाँ हल्का हल्का सा पानी हमने इसमें रहने दिया है और इसको हमने चूल्हे से उतारने के बाद इसको हमने अपने ग्राइंड कर लेना है। किसी भी मसाला पीसने वाली मशीन में जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें पीस लें और बिल्कुल ऐसा पीसना है कि इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाए। तो मेरी सिस्टर, ये हमारे आप भी यूज़ कर सकती हैं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर एज के यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपकी स्किन को मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जादुई असर इस क्रीम का आपकी स्किन पे होने वाला है। तो यहाँ देखें, यहाँ हमने ब्लेंड कर लिया है चावलों को और इसका अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। और यहाँ हम अब इसको स्टेनर की मदद से इसको छान लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा छानना, लेकिन यह है कि जो स्टेनर के नीचे से जो निकलेगा क्रीमी टेक्सचर वही असल में हमारी क्रीम है। तो इसको अच्छे से चम्मच से की मदद से हम छानने की कोशिश करेंगे। और ये देखें, इसके नीचे से जो स्टेनर के नीचे से हमें क्रीम जो है ना फिंगर से हटानी पड़ेगी या चम्मच की मदद से हटानी पड़ेगी बार बार। इस तरीके से छानेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा रॉ मिल्क डाल के, हल्का सा रॉ मिल्क डाल के इसको छानते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें रॉ मिल्क भी ऐड करना है। तो हम इसके ऊपर चावलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल के ही हम इसको स्टैन करते रहेंगे। देखिए, ऐसे फिंगर से हम निकालेंगे स्टैनर से और प्याली में डाल देंगे। तो ये हमारी क्रीम बिल्कुल निकल चुकी है और यहाँ पे हम आ गए हैं। हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर, जो ऐड करना है। देखें कितना क्रीमी टेक्सचर हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाज़ार की क्रीम हो और जो ब्रांडेड होती हैं, महंगी महंगी क्रीमें होती हैं, बिल्कुल उसकी जैसी क्रीम लग रही है। इसके अंदर हमने डाल देना है 1 चम्मच आलमंड ऑयल का।
और आलमंड ऑयल के भी सब पता होंगे आपके बेनिफिट्स कि हमारी स्किन को कितना नरिश रखता है, शाइनिंग देता है, हमारी स्किन को रिपेयर भी करता है और हर तरह के दाग धब्बों को दूर भी करता है बादाम का तेल। और इसके बाद हम दूसरा जो ऑयल डालेंगे वो है हमारा खोपरे का तेल। 1 चम्मच नारियल जो कोकोनट ऑयल होता है वो डाल देना है और ये भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। जो स्किन पे दाग धब्बे हैं और झाइयाँ हैं उसको भी बहुत अच्छे से दूर करता है। तो इस अच्छा, अब जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है और आखिरी जो है हमारा विटामिन ई का कैप्सूल है, जो हमें वहाँ से कॉस्मेटिक शॉप से बआसानी मिल जाता है। अच्छा, आपने एवियन के कैप्सूल नहीं डाल रहे क्योंकि ज़्यादातर लोग एवियन के कैप्सूल ही यूज़ कर रहे हैं विटामिन ई के बोलकर। तो हमें ये विटामिन ई का कैप्सूल लेना है कॉस्मेटिक शॉप से और इसको एक ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके भी बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को बेनिफिट्स होते हैं विटामिन ई के कैप्सूल से। ये भी हमारी स्किन को बहुत रिपेयर करता है और नरिश और शाइनिंग देता है हमारी स्किन को। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे में रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जिनको बनाना बहुत आसान होता है और यूज़ करना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो इस पे एक जो है सब्सक्राइब तो बनता है लाजमी। तो ये मैं एसेंशियल ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लेवेंडर ऑयल डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी फ्रेगनेंस आए और जो राइस की हल्की सी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें क्रीम में। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छा सा फ़ील होगा और बहुत अच्छी सी हमारी खुशबू आएगी स्किन पर से भी और क्रीम में से भी। तो आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल देना है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो नहीं डालें, कोई इतना लाजमी नहीं है। ये सिर्फ ओनली फ्रेगनेंस के लिए होता है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी जो आपका जार है खाली घर में किसी भी क्रीम का, उसको साफ़ करके अच्छी तरीके से उसके अंदर ये हम अपनी क्रीम सेव कर लेंगे 1 मंथ के लिए। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। और इसके बहुत मेडिकल आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है गर्मियों में वो दूर हो जाने वाली है। बहुत ही कोई ज़बरदस्त, मैं आपको बता नहीं सकते कि कितनी आला किस्म की ये जो क्रीम है ब्रांडेड क्रीमों को भी पीछे छोड़ देने वाली है। आप इसको बना के यूज़ करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपको कितने अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो इसको मैं अब अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है बिल्कुल और कितना आपकी स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और बात मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी चिपचिपी फ़ील होगी जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको जब आपको हल्की सी चिपचिपी फ़ील होगी, लेकिन जैसे ही आप इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेंगे इसका मसाज करके, तो आपको और ये दिन में आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, दिन में, रात में, किसी भी टाइम, सुबह के वक्त। ये ऑल स्किन टाइप ये क्रीम बनी है और इसको सब छोटे बड़े मर्द औरत सब यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।